हाँ बच्चों, कैसे हो? आई होप ठीक ही होंगे। तो देखो, साथ साथ एक ही चीज कहूंगा, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया है। जिन्होंने कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में शेयर भी करो, औरों को भी, है ना, चैनल को शेयर करो। तो देखो, आज चर्चा करेंगे फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान की। तो जो भौतिक विज्ञान है, जैसे मैंने बताया कि प्रकृति में जितनी भी विभिन्न प्रकार की घटनाएं हैं, विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं हैं, उनका रूपांतरण और द्रव्यमान से जो अन्योन्य क्रियाएं होती है, अंतःक्रियाएं जो उनमें होती है, तो विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का और द्रव्यमान के साथ में उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है फिजिक्स में। और ये जो फिजिक्स शब्द है ना, वो ग्रीक शब्द फ्यूसिस से बना है, जिसका अर्थ होता है नेचर, प्रकृति। ठीक है ना। तो आज इस पर चर्चा करेंगे। और इस पर क्या चर्चा करेंगे? ऐसे तो काफी लंबा सब्जेक्ट है, काफी बड़ा है, कई ब्रांचेज भी है। आज यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या है ना, और इसमें किस किस चीजों का अध्ययन होता है, जैसे अभी बता दिया मैंने। और फिर इसमें मूल राशियां, भौतिक जो राशियां है ना, मूल जो फंडामेंटल भौतिक राशियां हैं उनका, उनके मात्रकों का, इनका अध्ययन करेंगे, इनके बारे में बताऊंगा। ठीक है। और फिर आगे से और आगे शुरुआत करेंगे। तो आज इतना ही बताएंगे। तो जिसमें पहले बताया मैंने, भौतिक विज्ञान में मैंने बताया कि ये फिजिक्स जो शब्द है वो ग्रीक शब्द अर्थात फ्यूसिस से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, नेचर। ठीक है ना। दूसरी बात, इसकी जो परिभाषा की बात करें तो बताया मैंने कि ऊर्जा के विभिन्न रूपों और पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रियाओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। ऐसे समझो कि पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है, कि पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है, इस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है, ये सब इसके अंदर इनका अध्ययन किया जाता है। और ये भी मैंने बताया था कि पदार्थ ये जो ब्रह्मांड है ना, पदार्थ और ऊर्जा दो ही चीजों से मिलकर बना है। वे सब वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है, स्थान घेरती पदार्थ कहलाता है, और जो पदार्थ नहीं है वो ऊर्जा है। इसलिए पूरा ब्रह्मांड दो ही चीजों से मिलकर बना है, पदार्थ और ऊर्जा, इन दोनों से मिलकर बना है। पदार्थ के बारे में केमिस्ट्री में चर्चा की थी, काफी चर्चा हो गई। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बता दें कि फादर ऑफ फिजिक्स, जिसको अर्थात जो भौतिकी का जो जनक है ना, वो सर आइजैक न्यूटन को कहा गया है। और आपको पता ही है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल पर अध्ययन किया था, इसलिए उनको फादर ऑफ फिजिक्स। आजकल जो आधुनिक भौतिकी है, अर्थात आधुनिक जो फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, उनका जो जनक है वो कहा गया है गैलीलियो गैलीली और अल्बर्ट आइंस्टीन को। गैलीलियो गैलीली और अल्बर्ट आइंस्टीन दोनों को ही माना जाता है। तो इन दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आए आप चुन सकते हो। ठीक है ना। अब फादर ऑफ फिजिक्स इन इंडिया की बात करें तो इंडिया में किसको कहा है भौतिकी का जनक? वो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से बच्चों, ये तो इसकी थोड़ी जानकारी हुई, मुख्य मुख्य बातें हुई। अब ये समझो कि जो फिजिक्स है, इस फिजिक्स ने हमें दिया क्या है, अर्थात इस फिजिक्स से क्या हम प्राप्त कर पाए, या फिजिक्स के अध्ययन से क्या क्या मिला। तो ऐसे समझो, आपके आसपास जितना भी डेवलपमेंट, जितना भी विकास, जो भी आप आश्चर्यजनक चीजें देखते हो, है ना, जैसे कि दूर कहीं बैठे वीडियो कॉलिंग कर रहे हो, बातचीत कर सकते हो, यहां से मेल फैक्स भेज सकते हो, है ना, और दूर यात्रा कुछ ही पल में कर सकते हो, कुछ ही समय में आप अमेरिका पहुंच सकते हो। तो ये जो सब सुविधाएं हुई है ना, तो ये सब फिजिक्स की देन है। और आज इंटरनेट की जो इतनी सुविधा है कि पूरा वर्ल्ड आपस में जुड़ा हुआ है ना, तो ये सब फिजिक्स की देन है। जितने भी प्रकार के उपकरण और सबसे बड़ी जो मशीनरी ये चीज है वो है कंप्यूटर। तो ये सब किसकी देन है? फिजिक्स की। एसी है, कूलर है, रेफ्रिजरेटर है, और वो जो बैकलोडर होता है, जेसीबी मशीन, जेसीबी कंपनी जिसको बनाती है, तो ये सब मशीनें, तो ऐसे समझो जितनी भी प्रकार की मशीनें हैं ना, वो फिजिक्स की देन है। अर्थात उसमें जो सिद्धांत लगते हैं, किस थ्योरी से, किस फिनोमेना से जो बनाए जाते हैं, वो सब फिजिक्स की देन है। फिर भी कुछ पॉइंटों पे और अगर कुछ रह गए हो तो मैं आपको और याद दिला देता हूं, बता देता हूं कि क्या क्या चीजें फिजिक्स की देन है। तो देखो टेलीफोन, हालांकि इस पे बात कर ली, मोबाइल, टेलीप्रिंटर, है ना, कि यहां बैठे बैठे आप दूर प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हो। और आप ये भी जानते हो कि यहां बैठा बैठा आदमी, है ना, अमेरिका के कंप्यूटर पे काम कर सकता है। यहाँ बैठा बैठा डॉक्टर, है ना, दूर कहीं दराज इलाके में ऑपरेशन कर सकता है। तो ये सब कुछ ऐसे समझो फिजिक्स की देन है। एरोप्लेन है, रेफ्रिजरेटर है, कैलकुलेटर है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, रेडियो है, टीवी है, ट्रेन इंजन है,
है ना, बैकलोडर मैंने बता ही दिया, नाभिक रिएक्टर है, इंटरनेट है, और विभिन्न प्रकार की वस्तु, कोई भी प्रकार की जो मशीनरी है ना, उन सब का अध्ययन फिजिक्स में किया जाता है। तो देखो बच्चों, अभी मैंने बताया था कि पदार्थ, ये जो ब्रह्मांड है ना, पदार्थ और ऊर्जा दो चीजों से बना है, और प्रत्येक पदार्थ में कोई निश्चित ऊर्जा होती है। और एक फेमस जो समीकरण है, इक्वेशन है, वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी, E बराबर mc²। इससे भी देखो साफ साफ नजर आ रहा है, m इस समीकरण के अंदर देखो, E तो क्या है, एनर्जी, ऊर्जा, और m क्या है, द्रव्यमान पदार्थ का, और c क्या है, ये प्रकाश का वेग है, अर्थात प्रकाश की चाल है चाल कहो या वेग कहो। तो ये जो है, ये समीकरण आया है, इससे देखो सामने देखो, यहां पे देखो m, यहां पे द्रव्यमान जो है, तो इससे देखो m बराबर E/c²। ये जो समीकरण बना है ना, इससे पता चल रहा है m यानी द्रव्यमान। तो कोई भी पदार्थ उसमें द्रव्यमान होता ही है, ये मैंने बताया था पीछे केमिस्ट्री पे चर्चा की थी, केमिस्ट्री वाले लेसन में। तो जब किसी पदार्थ में द्रव्यमान होता है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, कोई पदार्थ। और देखो पदार्थ जो है उसमें कोई न कोई ऊर्जा जरूर, किसी न किसी रूप में ऊर्जा उसमें जरूर होती है। तो नेक्स्ट देखो, भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज, ये क्या है, नाम से पता चल रहा है कि ये कुछ राशियां हैं, अर्थात भौतिक राशियां वे राशियां होती है जिनको मापा या तोला जा सके, अर्थात जिनका मेजरमेंट किया जा सके। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे देखो ये पेन है मेरे हाथ में, तो इस पेन को मापा तोला जा सकता है, अर्थात इस पेन का द्रव्यमान कितना है तोला जा सकता है इसको, और इसकी लंबाई कितनी है, मोटाई कितनी है, मतलब ऐसी राशियां होती है जिनको मापा तोला जा सकता है। जैसे लंबाई भी एक राशि है, भौतिक राशि है, तो लंबाई को माप सकते हैं कि ये कितना लंबा है, ठीक है ना। ये तो वस्तु हुई, लेकिन ये जो लंबाई है ना, इसकी बात करें कि इसकी लंबाई बताओ, तो इसकी लंबाई पता की जा सकती है। तो ये लंबाई जो हुई वो है भौतिक राशि, और इसमें कितना द्रव्यमान इस पेन में, तो वो हुई भौतिक राशि। पेन भौतिक राशि नहीं हुआ, पेन का द्रव्यमान कितना है ये पता करना, अर्थात जो द्रव्यमान है ना वो भौतिक राशि है। इस पेन की लंबाई कितनी है, जो मैं लंबाई की बात कर रहा हूं कि इस पेन की लंबाई बताओ, तो ये जो लंबाई है ना वो भौतिक राशि है। तो देखो लंबाई को माप सकते हैं, द्रव्यमान को माप सकते हैं, करंट को माप सकते हैं कि कितने एम्पियर का है। तो ये जो करंट हुआ अर्थात विद्युत धारा हुई, वो लंबाई, द्रव्यमान, ये सब क्या है, भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। तो समझ में आ गई होगी। अब एग्जाम्पल से देखो, समझो कि चाल बराबर दूरी बटे समय, ये आपने एक समीकरण देखा होगा, सूत्र देखा होगा, मैथ में भी देखा होगा। तो इसमें देखो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो इसमें जो चाल है, दूरी है और समय है, इनको मापा जा सकता है, तौला जा सकता है। समय मापा जा सकता है, दूरी लंबाई में मापी जा सकती है, और चाल कितनी है वो भी मापी जा सकती है। तो ये जिनको मापा तोला जा सकता है क्या कहलाती है, भौतिक राशियां, ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटीज। तो जो भौतिक राशियां है ना, तो ये चाल, दूरी, समय, ये भौतिक राशियां ही हुई यहाँ पे। अब इसमें भौतिक राशियां भी दो प्रकार की होती है, एक तो फंडामेंटल मूल भौतिक राशियां, एक होती है डेराइव्ड अर्थात व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो मूल भौतिक राशियां एक, दूसरा व्युत्पन्न अर्थात डेराइव्ड भौतिक राशियां। तो इस दो प्रकार की हुई। दो प्रकार में क्या है ये मूल वो है जो अपने आप में स्वतंत्र है ना, किसी से कोई रिलेटेड नहीं है। लेकिन जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं, डेराइव्ड है, वो इन मूल राशियों से ही मिलकर बनी होती है ना। तो मूल वाली कौन हुई, जो स्वतंत्र रहती है, जैसे कि लंबाई स्वतंत्र है। दोनों में अंतर बता देता हूं। जैसे लंबाई है वो मूल है, और जो क्षेत्रफल है ये भी एक राशि है, भौतिक राशि, लेकिन ये क्या है, ये इनसे ही मिलकर बनी है। अर्थात क्षेत्रफल जैसे ज्ञात करेंगे तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखो लंबाई और चौड़ाई ये अपने आप में क्या है, लंबाई को किस में मापेंगे, मीटर में, चौड़ाई को किस में मापेंगे, मीटर में। अर्थात लंबाई के हिसाब से माप लेंगे, और ये लंबाई कहां से आया है, मूल राशि से, मूल भौतिक राशि से। तो क्षेत्रफल क्या हुआ, मूल नहीं हुआ, ये डेराइव्ड हुआ, व्युत्पन्न हुआ, ठीक है ना। तो यहां पे लंबाई तो मूल भौतिक राशि है और क्षेत्रफल व्युत्पन्न भौतिक राशि है, ठीक है। तो अब इसमें मात्रक की बात करें, यूनिट की, कि क्या होता है मात्रक। तो देखो ये जो भौतिक राशियां है ना, इनको मापने के लिए कुछ मान नियत किए गए हैं, निश्चित किए गए हैं, है ना। तो उनको ही क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं।
जैसे द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान के लिए निश्चित किया गया है वो है केजी, किलोग्राम। एक निश्चित मान निर्धारित किया गया है ना, तो उसको केजी कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि यूनिट्स क्या है। भौतिक राशियों को मापने के लिए नियत किए गए जो मान है ना, उन्हीं को मात्रक कहते हैं, यूनिट कहते हैं। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं मात्रक भी, वही मूल मात्रक और डेरिवेटिव मात्रक। तो डेरिवेटिव और फंडामेंटल दो प्रकार के होते हैं। जो मूल राशि है उसका मात्रक मूल मात्रक, और जो डेरिवेटिव है व्युत्पन्न राशि है उसका मात्रक भी व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। ऐसे समझ जाओ। आप देखो आगे मात्रकों की पद्धति, मेथड्स ऑफ यूनिट, अर्थात मात्रकों की जो पद्धतियां हैं वो कितनी है, क्या क्या है, उनको कैसे मापते हैं। तो देखो 3 मुख्य रूप से चलती थी पहले, MKS, CGS और FPS। ये 3 पद्धतियां चलती थी पहले, और अब आजकल चलती है SI। ठीक है, SI के लिए अभी बताऊंगा आपको। पहले इनको देख लो कि MKS, CGS और FPS क्या है। तो ये जो MKS यहां पे ये क्या है, ये द्रव्यमान को, है ना, अर्थात पहले देखो ये तो है लंबाई को और ये है द्रव्यमान को बताने वाला, यहां पे द्रव्यमान कर लो, और यह है समय। इनको कैसे कैसे मापते हैं, तो पहले देखो लंबाई को मापा जाता है मीटर में, और द्रव्यमान को मापा जाता है इस पद्धति में केजी में, किलोग्राम में, और समय को मापा जाता है सेकंड में। ये जो पद्धति है, इस पद्धति की बात करें तो लंबाई मापी जाती है इसमें सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान मापा जाता है ग्राम में, और समय मापा जाता है सेकंड में। FPS की बात करें तो लंबाई मापी जाती है फीट में, अर्थात फुट, हिंदी में जिसको बोलते हैं फुट या फिट कह लो, और यह है पाउंड। ठीक है ना, तो ये पाउंड, द्रव्यमान को मापा जाता है पाउंड में। ऐसे समझो, वजन की बात करें तो इतना केजी, हाँ केजी के बजाय मान लो पाउंड का है ना, इतना पाउंड वजन, तो वो जो पाउंड है ना, वो द्रव्यमान को मापा जाता था FPS पद्धति के अंदर। इस मेथड से मापते हैं, तो लंबाई को फीट में मापेंगे, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को तो वही सेकंड में। तो देखो तीनों ही पद्धतियों में समय को किस में मापा गया है, सेकंड में मापा गया है ना, और लंबाई को MKS में तो मीटर में, CGS में सेंटीमीटर में, और FPS में फीट में, और द्रव्यमान को केजी, ग्राम और पाउंड में। ये चलती थी पहले। अब आजकल जो है SI, अर्थात सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया, मीटिंग करके सभी देशों ने मिलके, और एक इंटरनेशनल कुछ मान निर्धारित कर दिए गए हैं, कुछ यूनिट्स जो है ना वो निर्धारित कर दी गई है। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो SI पद्धति, इन्हें जो निर्धारित किए हैं मान, यूनिट्स, वो क्या है, वो MKS में ही थोड़ा बहुत सुधार करके ये वाली पद्धति अपना ली गई है, MKS वाली। ऐसे समझो MKS में थोड़ा सुधार किया और एक नई पद्धति बना दी, SI पद्धति। ठीक है ना, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, उसी को कहते हैं SI पद्धति। तो SI पद्धति में लंबाई का मात्रक वही मीटर, द्रव्यमान का मात्रक वही केजी, है ना, और समय का मात्रक सेकेंड, और बल का मात्रक न्यूटन। तो ये जो तरीके हैं ना निर्धारित किए गए हैं ना, वो SI सिस्टम के हैं, SI पद्धति के हैं। ठीक है, तो ये थी पद्धतियां थी मात्रकों की। अब है मूल राशियां, है ना, भौतिक राशियों की बात हो रही थी। तो भौतिक राशियां मूल होती है एक तो, अर्थात फंडामेंटल होती है, एक होती है डेराइवेड अर्थात व्युत्पन्न। तो मूल जो कि स्वतंत्र रहती है उनकी बात करेंगे पहले। तो फंडामेंटल, या इनको बेसिक भी कहते हैं, बेस आधार, अर्थात फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज की बात हो रही है, मूल राशियों की बात हो रही है। फिर इनके मूल मात्रक भी देखेंगे, इन्हीं राशियों की मूल मात्रक क्या है, अर्थात उनके यूनिट्स क्या है, और फिर उनके सिंबल भी देखेंगे इसमें। तो इसमें थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि जिनका बैकग्राउंड साइंस का नहीं रहा है उनको बहुत ध्यान से समझना चाहिए, इसको गौर से समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और काफी कुछ आगे ये काम आने वाली है। बहुत से क्वेश्चन बनते हैं इन पे, है ना, और आगे ऐसे समझो, साइंस को समझने में बहुत जरूरी है, फिजिक्स को आगे समझने में ये काफी कुछ महत्व रखते हैं, तो इसलिए इनको अच्छी तरह से ध्यान से समझो सर। तो पहला है लंबाई, पहली मूल जो राशि है वो क्या है, लंबाई, लेंथ। ठीक है ना, दूसरी है द्रव्यमान, मास, तीसरी है समय,
चौथी है विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। पांचवी है हीट, ऊष्मा। और छठी है ज्योति तीव्रता, है ना, लाइट इंटेंसिटी। और सातवीं है पदार्थ की मात्रा। ठीक है ना। तो ये 7 मूल मात्रक माने गए हैं, और जो ये मूल राशियां मानी गई है और इनके मात्रों को मूल मात्रक कहते हैं। इनके अलावा जितनी भी राशियां आप सुनते हो, पढ़ते हो, वो सब क्या कहलाती है? व्युत्पन्न राशियां। जैसे आप सुनते हो क्षेत्रफल, आयतन, त्वरण, बल, संवेग, ठीक है ना, आवेग, ये सब की सब राशियां क्या है? व्युत्पन्न राशियां हैं। इनसे ही बनती है, वो इन्हीं से मिलकर बनी है। जैसे एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। जैसे बल का आपने सुना होगा, F बराबर होता है ma, F बराबर होता है ma। तो m क्या है? मास, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान तो यहां है। और a त्वरण, त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, ऐसे समझो। अर्थात v वेग और बटे समय, यह है। तो देखो, समय यहां से आया है, मास यहां से आया है, और जो वेग है, वेग क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। वेग का मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो देखो, ये अपने आप में मीटर यहीं से आया, सेकेंड यहीं से आया, और इस टाइम का ये सेकेंड यहीं से आया। तो F बराबर ma, इसके लिए जो आया है kg, है ना, kg और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो आया है ना, ये कहां से आया है? इन्हीं से आया है। इसलिए ये क्या हुआ? डेरिवेटिव, अर्थात डेराइव्ड व्युत्पन्न राशि हुई। ऐसे ही मैंने अभी उदाहरण दिया था किसका? क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल में देखो, एरिया, क्षेत्रफल, वही बताया था मैंने। क्षेत्रफल में क्या है? देखो, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई वही यहां से आई है, और फिर चौड़ाई भी लंबाई, मतलब एक तरह से उसी से मापते हैं। तो दोनों मीटर इंटू मीटर, अर्थात मीटर स्क्वायर। ये जो इसका मात्रक है ना, मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का, वो कहां से आया है? यहीं से आया है। इसलिए लंबाई मूल राशि है और क्षेत्रफल डेराइव्ड राशि, अर्थात व्युत्पन्न राशि है। तो आज यहाँ पे मूल राशियों की बात कर रहे हैं, और आगे जैसे जैसे फिजिक्स में आगे पढ़ते जाएंगे, वो जो राशियां आएंगी आप समझ जाना, ये सारी की सारी राशियां क्या है। और या फिर इसमें भी और बता देंगे आगे, है ना, ये सारी की सारी राशियां फिर आगे, ये है मूल राशियां। और आगे जो भी फिर इसके अलावा पढ़ेंगे वो सब व्युत्पन्न राशियां हैं। तो इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। जैसे लंबाई का यूनिट, लंबाई की यूनिट क्या है? मीटर। लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। ये कि ये इतना मीटर है, ये इतना मीटर है। अगर कोई जैसे ये है, तो ये 1 मीटर क्या? आधा मीटर भी नहीं है, आधा क्या? चौथाई भी नहीं है। तो ऐसी चीजों को जो बहुत कम है मीटर में, मीटर से भी, तो फिर उनको उसके आगे, जैसे इसको सेंटीमीटर में माप लेंगे। अब ये सेंटीमीटर क्या चीज होती है? सेंटीमीटर मीटर से ही लिया गया है, अर्थात मीटर के क्या लगा दिया? सेंटी। सेंटी मतलब मीटर का 100वां हिस्सा, इसलिए है तो मीटर ही ना, लेकिन तो इसलिए इसका मात्रक क्या हुआ? लंबाई का मीटर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, कि ग्रा या केजी कह दो, ठीक है ना। और समय का सेकंड, ये पहले ही बता दिया मैंने, एम्पियर, है ना, ये है इलेक्ट्रिक करंट का, और ये है हीट का, ताप का, अर्थात केल्विन। और ज्योति तीव्रता का मात्रक है, जो यूनिट है वो है कैंडेला, और जो पदार्थ की मात्रा है वो है मोल। तो देखो, ये मीटर, ये किलोग्राम, ये सेकंड, ये एम्पियर, ये केल्विन, ये कैंडेला और ये मोल, ये 7 ही मूल क्या है? मात्रक है। और जितने भी मात्रक पढ़ोगे, जितने भी यूनिट आप पढ़ोगे, वो सब इनसे ही बनते हैं, ऐसे समझो, ठीक है। तो देखो, इनके कुछ सिंबल भी हैं, कि जैसे मीटर का क्या है? मीटर को एम से प्रदर्शित करते हैं, किलोग्राम को केजी से प्रदर्शित करते हैं, है ना, किग्रा लिख दो या केजी लिख दो। सेकंड को एस से, पूरा सेकंड लिखने की जरूरत नहीं है, एस मतलब समझ जाना सेकंड। एम्पियर का एम्पियर ए से प्रदर्शित करते हैं, ए से समझ जाना कि एम्पियर है। और केल्विन के लिए के। तो देखो, और तो ये सब स्मॉल है, ये जो है दोनों कैपिटल में है, ए और के। ये क्यों है कैपिटल में? कि जो वैज्ञानिक के नाम से या साइंटिस्ट के नाम से जो रखे गए हैं ना मात्रक, उनको कैपिटल में लेते हैं। तो जैसे ये एम्पियर है ना, तो ये कैपिटल में लिया जाएगा। ऐसे ही केल्विन जो है, ये भी कैपिटल में लिया जाएगा। हालांकि ये मूल मात्रक है, और जो डेराइव्ड आएंगे, व्युत्पन्न आएंगे, उनके मात्रक की बात करें तो जैसे न्यूटन का बल का मात्रक है वो न्यूटन है, तो न्यूटन में भी एन कैपिटल लिया है, तो समझ जाना ये किसी
किसी न किसी वैज्ञानिक के नाम से है ना, जहां भी समझ जाओ आप, है ना। जैसे वोल्ट है, वोल्ट भी वी जो कैपिटल आ रहा है तो इस प्रकार से वैज्ञानिकों के नाम से जो लिए जाते हैं ना, है ना, वो सिंबल क्या होंगे, कैपिटल में होंगे। ये आप समझ जाना आगे। तो देखो कैंडेला के लिए CD और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। तो और चीजें ये तो ठीक है, एक होता है पदार्थ की मात्रा मोल, कि ये जो पदार्थ की मात्रा है ना वो मोल में मापी जाती है, ठीक है। अच्छा मीटर, ये तो थोड़ा मैं बता देता हूं। जैसे मीटर है तो मीटर तो क्या है, एक निश्चित दूरी को मीटर का आ गया कि इतनी दूरी को मीटर। और फ्रांस में पेरिस के पास में जो मापतोल जो प्रयोगशाला है या जो लैब है, वहां पे इनके मात्रक जो है निर्धारित किए गए हैं। जैसे प्लेटिनम और इरेडियम, उनसे बनी हुई मिश्रित धातु है ना, उसका एक सिलेंडर वहां पे रखा हुआ है उस लैब में। उस सिलेंडर में कितना वजन है उसको 1 किलोग्राम माना गया है। सिलेंडर मतलब बेलनाकार एक सिलेंडर है, काई का बना हुआ है, प्लेटिनम और इरिडियम का। अच्छा प्लेटिनम और इरिडियम की मिश्रित धातु वो क्यों बना है, ताकि उसका जो भी लिया गया है द्रव्यमान वो कम ज्यादा नहीं हो, समय के साथ बदले नहीं, है ना। तो उसका मतलब वो घटे नहीं, बढ़े नहीं, कुछ भी नहीं हो, परिवर्तन नहीं हो, मतलब इसलिए ऐसी मिश्रित धातु का बनाया गया है। तो वो जो सिलेंडर है वहां पे, है ना, तो उस सिलेंडर में जितना वजन होता है, जितना उसका द्रव्यमान है, उतने द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहा गया है। और जो आप दुकानदार शॉपकीपर के पास देखते होंगे, क्या जो वाट देखते हो वो वहीं से निर्धारित होता है ना। तो ऐसे ही सब चीजों को वहां पे निर्धारित कर रखा है कि कितनी दूरी को 1 मीटर कहेंगे, कितने द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहेंगे, और किस टाइम को 1 सेकंड कहेंगे, टाइम की कितनी जो क्वांटिटी है उसको 1 सेकंड कहेंगे, और एम्पियर कितने को कहेंगे, सबका निर्धारण है। ऐसे ही मोल पदार्थ की जो मात्रा है ना, इसका भी फिक्स है, निर्धारित है। तो इसका तो सीधी सी बात है, एक ऐसे याद रखो आप कि मोल एक तरह से क्या है, ऐसे समझो जैसे दर्जन नाम सुना है ना, डजन। तो डजन किसको कहते हैं, 12 कोई भी चीज है, वस्तुएं हैं, उनका जो 12 का ग्रुप जो है ना, वो एक क्या कहलाता है, डजन। एक डजन कहलाता है। ऐसे ही ये जो मोल है ये भी क्या है, किसी संख्याओं का एक ग्रुप है, किन्हीं संख्याओं का, जिसको बोलते हैं एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो नंबर। और वो क्या होती है, 6.022 और 10⁻23 इतने अणु परमाणुओं की संख्या कहलाती है एवोगैड्रो संख्या। और इतनी संख्या के ढेर को कहते हैं एक मोल पदार्थ, एक मोल पदार्थ। जैसे कार्बन की बात करें मान लो, तो कार्बन जो कार्बन 12 है, आपको पता है कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है और कार्बन 14 भी होता है। तो कार्बन 12 की बात करें तो कार्बन 12 में इतने अगर परमाणु है ना कार्बन 12 के, इतने परमाणु को 1 मोल कार्बन कहेंगे, 1 मोल कार्बन कहेंगे, ठीक है ना। और वो 1 मोल कार्बन इकट्ठे कर लिए तो उनका वजन कितना होता है, 12 ग्राम। कार्बन 12 के इतने परमाणु को इकट्ठा कर लेना तो उनका वजन हो जाता है 12 ग्राम, ठीक है। अब 1 मोल मान लो जल की बात करेंगे, 1 मोल जल कितना होता है। तो जैसे मैं बता रहा हूं कि जो दर्जन वाली बात है ना, ऐसे ही पदार्थ के साथ है कि मोल जो है इतने अणु परमाणु कणों को कहते हैं। जैसे जल की बात करें तो आप जानते हो जल का फॉर्मूला क्या है, H2O, है ना। तो H2O मतलब एक अणु है ये जल का। ऐसे ही अगर जल के इतने अणु इकट्ठे कर लिए जाए, इतने अणुओं को इकट्ठा कर लिया जाए, ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है, अणुओं की संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये थोड़े से पानी में ही आ जाएंगे इतने अणु। इसलिए उनको, इतने अणुओं को, जल के इतने अणुओं को कहेंगे 1 मोल जल। और वो मैं अंदाजा आपको बता देता हूं कि बहुत ज्यादा नहीं है ये सिर्फ 18 ग्राम जल। कितना, सिर्फ 18 ग्राम जल ले लो, शुद्ध जल ले लो, तो उस 18 ग्राम जल में ही इतने अणु होते हैं। अब ये संख्या क्या होती है, आप इसको थोड़ा विस्तार से लिख कर देखना कितनी होती है। लिख कर क्या देखना, 10 के ऊपर पावर कितनी है, 23। तो देखो 23 में से 3 पावर तो इस पॉइंट को यहां लाने में लगा दो, तो कितना हो गया, ऐसे समझो, देखो 6
और यहाँ ये 3 पावर ले ली तो 1 2 और 3 अर्थात 6022 यह आ गया। अब इसके आगे कितनी जीरो और लगा दो, 20 जीरो और लगा दो इसके आगे 20 जीरो और लगाते जाओ। इतने अणुओं को, जल के इतने अणुओं को 1 मोल जल कहते हैं। पर ये इतने जो अणु है बहुत ज्यादा मात्रा नहीं होती है, कितनी, सिर्फ 18 ग्राम। और या ऐसे कह दो कि 18 ग्राम शुद्ध जल में कितने अणु होते हैं, इतने अणु होते हैं। इसी को कहते हैं पदार्थ की 1 मोल मात्रा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सब मूल राशियां थी और फिर ये इनके मूल मात्रक थे और फिर ये इनके सिंबल संकेत थे। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं तक। और मैं फिर कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बच्चों को, दूसरे बच्चों को भी शेयर कर दें, ठीक है। अब आगे अच्छे से अच्छा आपको बताया जाएगा, इंटरेस्टिंग चीजें बताई जाएगी, है ना। थैंक यू।